हमारी धरती के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब पता चलता है कि कुल कितना भी अच्छा हो अथवा माँ बाप कितने ही अच्छे हो, जरूरी नहीं कि पुत्र भी उन्हीं सद्गुणों के साथ पैदा हो। ऋषि के कुल में असुर पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रावण को ले लीजिए। लेकिन अगर भगवान किसी बेटे को जन्म दे और वो बलात्कारी एवं पतित निकल जाए तो क्या किया जाएगा? जी हाँ, हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है। भगवान विष्णु के एक अवतार ने जिस बेटे को जन्म दिया, उनके दूसरे अवतार को उसी बेटे का वध करना पड़ा। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। भौमासुर नामक एक राक्षस था। उसका नाम नरकासुर था। नरक चतुर्दशी नरकासुर वध की याद में ही मनाई जाती है। यह दीपावली पर्व का ही एक हिस्सा है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवराज इंद्र भौमासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके थे और उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर इसकी शिकायत की। श्री कृष्ण को उन्होंने बताया कि भौमासुर बलात्कारी हो गया है और अन्य राजाओं की स्त्रियों का हरण करता है। इंद्र ने यह भी बताया कि वह उनके प्रिय हाथी अरावत को भी छीनना चाहता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्म पुराण में इसका उल्लेख है। भागवत पुराण के 59वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के वध को विस्तृत तरीके से बताया गया है। भौमासुर के पास कई लूटी हुई बहुमूल्य चीजें थी। उसके पास वरुण का छत्र था। उसने माता अदिति के कुंडल लूट लिए थे। साथ ही उसने मेरु पर्वत पर स्थित वो जगह भी छीन ली थी जो देवताओं को प्रिय थी। चूंकि जब भगवान विष्णु वराह के रूप में उत्पन्न हुए थे, तब उनके स्पर्श के कारण वह पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी देवी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है और ये प्रकरण भी पुराणों में वर्णित है। भागवत पुराण में राजा परीक्षित को कहानी सुनाते हुए ऋषि शुकदेव ने बताया कि किस तरह श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर और सुदर्शन चक्र लेकर उसकी राजधानी गए। भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। कहते हैं जहाँ से पृथ्वी के गर्भ में माँ जानकी अर्थात माता सीता का जन्म हुआ था, वहीं पर भौमासुर का भी जन्म हुआ था। इस तरह से भौमासुर और माता सीता एक ही गर्भ से पैदा होने के कारण भाई बहन हुए। हालांकि बचपन में उसे भी राजा जनक ने ही पाला था, लेकिन बाद में पृथ्वी उसे ले गई और वह राजा बना। भौमासुर की संगति भी अच्छी नहीं थी। वह बाणासुर और कंस जैसे दुष्टों का मित्र था। इस कारण उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। दरअसल उसे ऋषि वशिष्ठ ने विष्णु जी के हाथों मारे जाने का श्राप दिया था। भागवत पुराण में उसके राज्य की घेराबंदी का जो जिक्र है, वह आजकल के लोगों को भी सोचने को मजबूर कर सकता है। उसके राज्य को सबसे पहले तो पहाड़ों से घेराबंदी की गई थी, अर्थात पहला रक्षा कवच पहाड़ों से तैयार किया गया था। उसके बाद आग और विद्युत की 4 दीवारी से घेराबंदी की गई थी। उसके बाद वायु अर्थात गैस को उसके भीतर रखा गया था। सच में ये घेराबंदी काफी दुर्गम थी। इसके अलावा बहुत सारे यंत्र भी वहां रखे हुए थे। हालांकि उन्हें छिन्न भिन्न करना श्री कृष्ण जैसे योद्धा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और उन्होंने इसके लिए बाणों और चक्रों का प्रयोग किया। फिर उनका सामना मुर नामक दैत्य से हुआ। मुर ने गरुड़ पर वार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने 5 मुख वाले उस राक्षस को मार गिराया। उसके बाद उसके 7 पुत्रों से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। मुर राक्षस को मार गिराने के कारण ही उनका नाम मुरारी भी कहा गया है। भौमासुर खुद पागल हाथियों के साथ युद्ध करने बाहर निकला, लेकिन उसे भी भगवान श्री कृष्ण ने मार गिराया। उसके बाद पृथ्वी वहां प्रकट हुई और उन्होंने भौमासुर के बेटे के प्राण की रक्षा कर वंश बचाने का निवेदन किया। श्री कृष्ण ने निवेदन स्वीकार करते हुए भौमासुर के पुत्र भगदत्त को प्राण दान दे दिया। जब वह महल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंधक बना रखा था। श्री कृष्ण को देखते ही उन सब ने एक मत से मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। ऐसा विवरण भागवत पुराण में मिलता है। बताया गया है कि इसके बाद श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों को द्वारका भेज दिया, जहां उनके रहने सहने की पूरी व्यवस्था की गई और उन्हें उचित सम्मान दिया गया। यह भी वर्णन है कि उन स्त्रियों के साथ समय व्यतीत करने के लिए श्री कृष्ण ने उतने ही रूप धारण किए थे। श्री कृष्ण अपनी उन पत्नियों के साथ ठीक वैसा ही आचरण करते थे जैसा एक गृहस्थ पुरुष अपनी पत्नियों के साथ करते थे। वे सभी भी श्री कृष्ण के प्रति उतना ही प्रेम रखती थी।
इसीलिए यह मिथक है कि श्री कृष्ण ने उन 16,000 स्त्रियों को पहले विवाह का प्रस्ताव किया, वो गलत है। दरअसल उन्होंने पहले ही उन्हें देखते मात्र ही अपने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकरण से हमें यह सीख मिलती है कि संतान भले ही भगवान की ही क्यों न हो, पूरी जनसंख्या का भार ढोने वाली पृथ्वी की ही क्यों न हो, जरूरी नहीं कि वो दुष्ट न निकले। उसी पृथ्वी की संतान माता सीता जहां अनंत काल के लिए एक आदर्श महिला की छवि पेश करती है, उसी पृथ्वी का पुत्र नरकासुर अथवा भौमासुर आतंक का साम्राज्य कायम करता है और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। इस पूरे प्रकरण को परीक्षित ने सुखदेव जी के मुंह से सुना। बता दें कि परीक्षित पांडवों के वंशज थे और उनके रहते ही कलयुग का आरंभ हुआ था। उससे पहले द्वापर युग था, जिसमें महाभारत जैसा बड़ा युद्ध और श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।